झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चाईबासा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी गई है। सारंडा जंगल से आईडी बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी बरामद हुआ है। सड़क किनारे प्लांट किया गया था आईडी। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया। जराईकेला थाना क्षेत्र से यह बरामदगी की गई। एसपी अमित रेणु ने इस बात की पुष्टि की है। चाईबासा से बड़ी खबर है। नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी गई है। सारंडा जंगल से आईडी बरामद कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी बरामद किया गया। सड़क किनारे इसे प्लांट किया गया था। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज किया। जराईकेला थाना क्षेत्र से यह बरामदगी की गई है। एसपी अमित रेणु ने इस बात की पुष्टि की। रांची के नामकुम थाना में सनसनीखेज मामला सामने आया। 12 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या के आरोपी ने थाना हाजत में फांसी लगा ली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गांव की ही एक महिला के साथ उसका अवैध संबंध था और फिलहाल वह उसी के साथ नामकुम थाना क्षेत्र में रह रहा था। रविवार को महिला के साथ उसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी गुस्से में उसने महिला के 12 साल के बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी। शक के आधार पर पुलिस ने जगह मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाना हाजत में रखा गया था। देर रात उसने हाजत के अंदर ही फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद थाना परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। नामकुम थाने के हाजत में एक बड़ी घटना हो गई है। एक जो आरोपी है जिसे हत्या के केस में पुलिस के द्वारा पकड़कर लाया गया था, उसने हाजत में ही खुद को फंदे से लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने उसके लटकते हुए शव को देख उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पूरे मामले में जो जांच है वो की जा रही है। एक एसआईटी टीम बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये बातें सामने आई है कि आरोपी जो जगई मुंडा है उसके द्वारा अपनी महिला प्रेमिका के बच्चे की हत्या की गई थी, जो कि 12 साल का था। आरोपी लव ट्रायंगल जो महिला का था वो चल रहा था, जिस वजह से जो प्रेमी था वो नाराज था और यही कारण था कि उसने महिला प्रेमिका के बच्चे को मारने की साजिश रची। बच्चे को बहला फुसलाकर रामगढ़ ले जाया गया और वहीं पर बच्चे की हत्या कर दी गई। तो पूरे मामले में जब बच्चे की खोजबीन की गई और बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाई, तब महिला ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पूरा मामला खुला और उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया है। वहीं इस पूरी घटना में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे हाजत में रखा गया। इसी दरमियान उसने हाजत में ही फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। हालांकि बता दें कि कई थानों के सीसीटीवी कैमरा भी खराब हैं। हालांकि हाईकोर्ट के द्वारा भी लगातार इसे लेकर कहा गया है, दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बावजूद कई थानों के सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। वहीं पुलिस अभिरक्षा में इस तरह आत्महत्या कर लेना या फिर जो आरोपी है उसकी मौत हो जाना अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। देखना होगा कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ चीजें जो हैं वो सामने आ पाती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो पूरे मामले पर न्यूज़ 18 कई सवाल पूछ रहा है। मसलन थाने की हाजत में आरोपी ने कैसे खुदकुशी कर ली? खुदकुशी करते समय क्या किसी ने उसे नहीं देखा? नामकुम थाने में क्यों खराब है सीसीटीवी? और सवाल यह भी उठ रहा है कि कस्टडी में आरोपी की मौत का क्या कोई साजिश है? हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना क्यों की गई? और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि दोषी जवानों पर कार्रवाई आखिरकार कब तक होगी? और बोकारो से बड़ी खबर है। आजाद नगर में होली के दिन बवाल हो गया। दो पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट, पथराव और तोड़फोड़ की घटना। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देर रात 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई। शराब पीने के बाद यह पूरा विवाद हुआ है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। होली के दिन मामूली कहासुनी से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते मारपीट, पथराव और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान ट्रैक्टर, टेम्पो और बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं घरों पर पथराव भी किया गया।
इस घटना में दोनों पक्ष से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई अन्य लोगों को चोट लगी। वहीं स्थानीय लोगों ने फायरिंग की भी जानकारी दी। भोर में आके हमके जंगला केड़ी बंद करके सुतर रही सब पतो तो लेके ईटा चला लगली सब ताक हम घर में चल गई हो में सुतर रही जाए। अइलो सन 3 बजे भोरे 4 गो 5 गो 6 गो गोली चलवला सन, फायरिंग मरला सन। हम कैसे कर लीजिए हमनी के और ट्रैक्टर भी फोड़ देला सन, 2 गो टेम्पू फोड़ देला सन, हई सब गाड़ी फोड़ देला सन, आ सब सीटा फोड़ देला सन, बिचाली के गोदाम में सब फोड़ देला सन। के फोड़ला सब सत्येंद्र के बेटा थी रुपेश गोरे। आजाद नगर चमरिया खटाल है, चिंताहरण मंदिर के पीछे। वहाँ 2 पड़ोसियों के बीच में कह लिए कि मार हुआ। एक सत्येंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, जो 2 आमने सामने यहाँ BSL की भूमि पे अपना खटाल बना करके रहने वाले लोग हैं, उनके बीच मारपीट हुआ। कल दिन में ही इन लोगों के बीच में मारपीट हुआ। हम लोग आकर के फोर्स भेज करके वो कर दिए, भाग गए लोग, लगा के अपनी होगा समझ गए होंगे। फिर रात में भी इनके द्वारा आपस में एक दूसरे पे मारपीट किया गया, बार बार फोन किया गया, बार बार हम लोग यहाँ आए। अब पाकुड़ से बड़ी खबर मिल रही, युवक की हत्या से दहशत का माहौल है। नंदीपाड़ा के देवराज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। होली खेलने के बाद लौटे थे घर, घात लगाए 10 लोगों ने ये चाकू से वार किया। भूमि विवाद में हत्या की आशंका है। आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पाकुड़ से बड़ी खबर है, युवक की हत्या से दहशत का माहौल है। नंदीपाड़ा के देवराज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। होली खेलने के बाद ये घर लौटे थे, घात लगाए 10 लोगों ने चाकू से हमला किया। भूमि विवाद में हत्या की आशंका है। आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। का प्रयास करके उसको देखा गया किसी तरह से उसको बचाया जा सके, लेकिन काफी CPR देने के बाद भी कोई भी धड़कन नहीं मिला और उसको मृत घोषित कर दिया गया। अब हम लोग उसके आगे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए जो है। कितने निशान मिले हैं चाकू के? अभी तो जो प्रारंभिक देखा गया है वो तो 4-5 जगह है। अब पोस्टमार्टम के समय जो है वो पूरा गहन जो है उसका विस्तृत जांच किया जाएगा, तो उसके बाद निर्धारित होगा कि उसके अलावा और कोई कहीं छिपा हुआ कुछ वैसा है या कुछ और भी चोट है, उसी कारण से मृत्यु हुई है या चाकू के कारण हुई है। गोड्डा से बड़ी खबर मिल रही, घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आदिवासी टोला की झोपड़ी खाक हो गई है। घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। गोड्डा से बड़ी खबर है, घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। आदिवासी टोला की झोपड़ी जलकर खाक हो गई। घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह घटना। और बड़ी खबर खूंटी से, जहां जिले में 2 दिन पहले खेत की सिंचाई कुएं में गिरा जंगली हाथी रेस्क्यू के बाद अब तोरपा प्रखंड क्षेत्र में पहुंच गया है। बास्की गांव में हाथी ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि हाथी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भटक रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी को सुरक्षित वन क्षेत्र में खदेड़ने की मांग की है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। खूंटी से ये तस्वीरें, जहां हाथी ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने हाथी को वहां से खदेड़ा है। जंगल की ओर भागता हुआ ये हाथी इन तस्वीरों में दिख रहा है। बिहार में बदलते सियासी घटनाक्रम और नीतीश कुमार के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार काफी मैच्योर्ड नेता हैं और नई पीढ़ी के लिए जगह खाली कर उन्होंने नया उदाहरण स्थापित किया है। बाबूलाल ने नीतीश कुमार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उनके कार्यकाल को बेहतरीन बताया है। तो उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक, जिसको कह सकते हैं, कदम उन्होंने उठाया। एक उन्होंने के उदाहरण को प्रति स्थापित किया है, क्योंकि अगर वो नए पीढ़ी के लिए उन्होंने जगह छोड़ करके अगर वो राज्यसभा में गए, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस अवसर पर हम नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना उनको देना चाहूँगा और उनके स्वास्थ्य अच्छे रहे और
समाज की सेवा में नित्य वो लगे रहे। और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने नीतीश कुमार को जननेता बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना देश हित में है। उनके अनुभवों का लाभ राज्यसभा में हम सभी को मिलेगा। नीतीश पर जेएमएम के बयान पर उन्होंने कहा कि जेएमएम को नीतीश कुमार की चिंता छोड़ झारखंड की चिंता पर फोकस करना चाहिए। और वैसे अनुभवी नेता, वैसे जन नेता का दिल्ली में राज्यसभा में जाना देश के लिए भी अच्छा है और विशेषकर हम लोगों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि मैं भी राज्यसभा में सांसद के रूप में हूं, तो उनके अनुभव का, उनकी बातों को सुन करके हम लोग को लाभ मिलेगा। झारखंड की चिंता करने का काम करें, बिहार समेत पूरे देश की चिंता करने का इनका विषय नहीं है। सरकार ने आपको सरकार को इस राज्य में बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ लोगों ने, मुझे लगता है कि मत दिया था, लेकिन मत लेने के बाद, सरकार में बैठने के बाद लोगों को ये भूल जाने का काम किया। सरकार को कोई मतलब नहीं झारखंड राज्य से। बिहार में हो रहे सियासी हलचल को लेकर झारखंड में भी बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू नेता सरयू राय ने कहा कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से राज्यसभा भेजा गया, यह तरीका सही नहीं है। निर्णय सामान्य नहीं, एक डिजाइन के तहत यह किया गया है। नीतीश कुमार जो 2005 से मुख्यमंत्री रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सुशासन लाया है, सब किया उन्होंने। अचानक उनको हटाकर राज्यसभा भेज देने की बात सामने आई है। तो अब भाजपा जदयू की सरकार चल रही है, ये दोनों मिलके जो निर्णय करें अपनी सरकार चलाने के लिए, वो दोनों सक्षम हैं। मगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से किनारे करके राज्यसभा भेज दिया गया है, लगता है एक शेल्टर में भेज दिया गया उनको, तो ये तरीका नहीं जचता है। ये लगता नहीं है कि निर्णय सामान्य तरीके से हुआ है। पिछले 2 दिन के भीतर जैसी गतिविधियां दिल्ली से पटना तक चलती रही हैं, उससे यही लगता है कि एक स्कीम के तहत, एक डिजाइन के तहत ये किया गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर झारखंड में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे जनादेश के खिलाफ कदम बताया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता ने एनडीए गठबंधन को जनादेश दिया था, इसीलिए फैसला जनादेश के विरुद्ध नहीं है। नीतीश कुमार जी आज से 2-4 महीने पहले तक योग्य थे, आज अयोग्य हो गए। क्या कुछ घटना घटित हुई, कैसे उन्हें तैयार किया गया, क्या कुछ ब्लैकमेल किसी मुद्दे पर लेकर किया जा रहा है, ये कयास तो चुनाव के वक्त ही लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को ज्यादा दिनों तक ये लोग रहने नहीं देंगे। कहीं न कहीं ये बिहार के 9 करोड़ 10 करोड़ जनता के साथ छल है, धोखा है, क्योंकि आपने उनके नाम पर लोगों से जनादेश मांगा था और लोगों ने आपको बहुमत दिया है। तो अब समझेंगे भारतीय जनता पार्टी और समझेंगे जदयू के लोग। तो जब जैसी जिसकी रोल की तय किया जाता है एनडीए के भीतर, वो उसका ही रोल करता है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष के रूप में याद किए जाएंगे। बहुत शानदार पारी है उनकी मुख्यमंत्री के तौर पर। और झारखंड के रहने वाले अतुल उरांव और उनकी पत्नी डॉक्टर कंचन वाड़ा दुबई में फंसे हुए हैं। वे 22 फरवरी 2026 को आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे और 27 फरवरी को हनीमून के लिए दुबई गए। लेकिन युद्ध के कारण आज 4 मार्च की वापसी फ्लाइट रद्द हो गई। इस वजह से दोनों वहीं फंस गए। परिवार और परिजन लगातार राज्य सरकार से सुरक्षित वापसी की अपील कर रहा है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव का असर गल्फ देशों में भी देखा जा रहा है। एयर स्पेस बंद होने के कारण कई भारतीय विभिन्न देशों में फंसे हुए हैं। इस मुद्दे पर झारखंड में भी सियासत तेज हो गई। जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए फंसे भारतीयों को जल्द सुरक्षित वापस लाने की मांग की। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है
और संबंधित देशों से बातचीत के साथ भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकारों के पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं, खास करके इन मामलों में। फिर भी हमारी राज्य सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से संपर्क करके ये गुजारिश की है कि कैसे भी हो हमारे झारखंड के लोगों को, साथ में और अन्य राज्य के लोगों को भी लाएं आप, लेकिन प्राथमिकता हमारी तो रहेगी कि हम अपने लोगों को सुरक्षित वापस बुला पाएं। जिस तरह से भारत की सरकार को जो ईरान में युद्ध हो रहा है, इराक में, और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ संदेश दिया है कि लंबी चलेगी ये युद्ध, तो वहाँ जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो किसी कार्य से गए हों या वहाँ पर नौकरी करते हों, व्यापार करते हों, इन सब की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की होती है कि वो ऐसे अवसरों पर अपने नागरिकों को सुरक्षा दे और उनकी सेफ घर वापसी की जो है पहल करे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आधिकारिक जो प्रेस वक्तव्य था उसमें भी इस बात को स्पष्ट कहा गया था, दोनों देशों से और या एक तरह से समूह से अपील की गई थी कि भाई डिस्केलेट करें, युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं होता। और भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि हमारे बड़े संख्या में लगभग 90 लाख लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं और हमारी पहली प्राथमिकता है उनको सुरक्षित रखना, निर्दोष लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, भारत सरकार लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है। अभी फिलहाल एयर स्पेस पर पाबंदियां हैं, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था बन पा रही है उससे हम भारतीयों को निकालने का काम कर रहे हैं। जो वहां के एक स्पेशल प्लेन भी था, उसके जरिए पायलट्स जो थे, जो काफी लंबे समय से दुबई में फंसे हुए थे, भारतीय पायलट, उनको लाया गया और धीरे धीरे सबको लाया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर रांची में खासा उत्साह देखा जा रहा है। टीम इंडिया की जीत के लिए रांची के पहाड़ी मंदिर में विशेष हवन का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने मंत्रोच्चारण के साथ भारत की जीत की कामना भी की। तो ये तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। रांची से तस्वीरें, जहां आज भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल से पहले पूजा अर्चना का दौर जारी है, दुआओं का दौर जारी है, जीत की कामनाएं की जा रही हैं और भारत के फाइनल में पहुंचने को लेकर ये पूजा की जा रही है। हेलो 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 हेलो। होटल पे नहीं कर रहा है, सभी जो भी स्टैंडर्ड टूरिस्ट हैं यहाँ पर वो अपने स्टे और टीम जीतेगी वो सीधे T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया का मुकाबला सीधे इंग्लैंड से होने जा रहा है और जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में उतरेगी। रांची के पहाड़ी मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है। तमाम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर विशेष यज्ञ के जरिए टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है। हम सीधे बात करेंगे कि यहाँ पर जो प्रार्थना हो रही है, पंडित जी कौन सा मंत्र फूंक रहे हैं, कौन सा मंत्र आप जाप कर रहे हैं? ये विश्व विजेता मंत्र है और इस मंत्र को हवन करने से जो है विश्व विजेता, भारत, हमारा भारत देश विश्व विजेता होता है। उसके सामने कोई टक्कर नहीं ले सकता है, कोई हरा नहीं सकता है, वही मंत्र है। तो एक हमारा जो हिंदू और सनातन धर्म के प्रति जो भी यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, और खासकर जब क्रिकेट की बात आती है तो बच्चे से लेके बूढ़े तक, औरत, महिलाएं, स्त्री, पुरुष, मतलब सब इस आयोजन को लेके इसलिए इससे जुड़ी हुई कि ये भी धर्म और संस्कृति से एक जुड़ा हुआ खेल है हमारे देश के लिए। विश्व परचम आज जो भारत जहां पहुंची हुई है, खेल मात्र से नहीं है, आज हमारे धर्म और संस्कृति को भी लेके चल रहे हैं लोग। कुमार यादव, शिवम दुबे, पक्का 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 शिवम दुबे। आज का मैच अपना स्टेट का मैच नहीं है, इसीलिए मैं पूरा इंडिया का सपोर्ट करता हूँ। इंडिया टीम जीतेगी और किसी भी हाल में जीतेगी और फाइनल लेके आएगी इंडिया टीम। किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद है? हमारे शिव कुमार, शिव कुमार से मेरे कुमार यादव जिंदाबाद। देखिए, हमें तो अपना इंडिया टीम के सारे खिलाड़ियों से उम्मीद है, सारे मिलके खेलेंगे और सारे मिलके इस बार का जो वर्ल्ड कप का ट्रॉफी है और भारत लेकर आएंगे। से जो प्रार्थना और दुआ का जो सिलसिला है सीधे टीम इंडिया के साथ हो, आम लोग इसमें सहभागी हैं और टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कहने पर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।